दोस्तों, मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेस में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981 पढ़ेंगे। दोस्तों, ये अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। तो राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम को अच्छे से तैयार कर लें। बिल्कुल छोटा सा नियम है, छोटा सा पोर्शन है। इसमें 1 से लेकर के अपने 11 तक की धाराएं पढ़ेंगे। राजस्थान सिविल सेवा नियम जो है, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम के संबंध में सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 206 तक के पेज का ही आप स्क्रीनशॉट लें। अपन इस छोटी सी क्लास में 3 नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम कब लागू हुआ, 1981 को लागू। तो दोस्तों, इसके नियम संख्या 1 किसके संबंध में, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981, इसका नियम संख्या 1, इसमें इसका संक्षिप्त नाम यानी पूरा नाम बताया गया है। कब से ये प्रभावी हुआ है ये बताया गया है, और किन किन पर लागू होगा और किन पर लागू नहीं होगा, ये 3 बातें नियम संख्या 1 में बताई गई हैं। तो राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981, इसमें क्या बताया गया, संक्षिप्त नाम बताया गया है, प्रारंभ यानी प्रभावी कब से हुआ ये बताया गया है, और किन पर लागू होगा और किन पर लागू नहीं होगा ये बताया गया है नियम संख्या 1 में। इस नियम का पूरा नाम नियम संख्या 1 में दे रखा है। ये नियम राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 कहलाएगा। इसका पूरा नाम क्या कहलाएगा, ये नियम राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल को कोष्टक में लिखें नियम 1981 कहलाएगा। एक पॉइंट याद हो गया होगा, राजस्थान सिविल सेवा नियम, सीधे शब्दों में पहले याद कर लीजिए, राजस्थान सिविल सेवा नियम, फिर कार्यग्रहण काल नियम, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 कहलाएगा। ये नियम लागू कब से हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 1981 से प्रभावी है, यानी कि 1 अप्रैल 1981 से लागू हुआ। ये नियम राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू होगा। ये किन पर लागू होगा, समस्त कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा वो नीचे दे रखे हैं, किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अपवाद दे रखे हैं। ये 3 पॉइंट अपवाद के दे रखे हैं नियम संख्या 1 में। तो दोस्तों, कार्यदत्त कर्मचारी, वर्क चार्जड कर्मचारी पर यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, आकस्मिक व्यय मद से भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा। तीसरा, अनुबंध के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारी हैं या फिर पूर्णकालीन सेवा में नहीं या पार्ट टाइम नौकरी पे लगा रखे हैं, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। अब दोस्तों, नियम संख्या 1 मैंने आपको समझा दिया, आपको स्क्रीनशॉट भी मिल गया होगा। अब मैं इसको एक बार रफ में लिख के समझा रहा हूं दोस्तों। राजस्थान कौन सा सिविल सेवा कार्य राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981, ये तो नियम संख्या 1 में
पूरा नाम दे रखा है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये लागू कब से है, तो ये 1/4 यानी 1 अप्रैल 1981 से ही लागू है। और नियम संख्या 1 में तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये सभी कर्मचारियों पर लागू है। लेकिन इसके अपवाद दे रखे हैं। अपवाद जिन पे लागू नहीं होगा, ये सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन 3 श्रेणियां दे रखी है, उन पर ये लागू नहीं होगा। सबसे पहले तो कार्यदत्त। दोस्तों, जब अपन परिभाषाएं पढ़ रहे थे तो मैंने कार्यदत्त वर्क चार्ज कर्मचारी की परिभाषा में पहले आपको कई बार समझा चुका हूं। कार्यदत्त, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्क चार्ज, यानी कि किसी निश्चित कार्य के लिए जिनको लगाया जाता है, जैसे ही वो कार्य समाप्त तो होता है, वो कर्मचारी भी चले जाते हैं। उन कर्मचारियों को सिर्फ उस कार्य की समाप्ति का तक, निश्चित कार्य की समाप्ति तक ही लगाया जाता है। जैसे किसी पुल का निर्माण करना है, तो दोस्तों ये पुल 3 माह में कंप्लीट होगा, तो 3 माह तक ही केवल कर्मचारी को लगाया जाता है। वर्क चार्जड कर्मचारी कहें, कार्यदत्त कर्मचारी कहें, उन पे राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 लागू नहीं होगा। वर्क चार्ज या कार्यदत्त कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। दूसरा, आकस्मिक वह मद से जो वेतन प्राप्त करते हैं। आकस्मिक वह मद से यानी कि जिनको स्थायी कर्मचारी नहीं है, आपातकाल में इमरजेंसी में नियुक्ति की गई, और आकस्मिक वह मद से जो वेतन प्राप्त करते हैं, उन कर्मचारियों पर भी ये लागू नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट इसी का, अनुबंध के आधार पर। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई कर्मचारी लगाया है उस पर भी लागू नहीं होगा। और कोई पार्ट टाइम, उस पर भी लागू नहीं होगा। तो ये 3 कर्मचारियों, नियम संख्या 1 आपको समझ में आ गया। वो सबसे पहले तो नियम संख्या 1 किसके संबंध में, प्रारंभ होने और लागू होने के संबंध में, राजस्थान सिविल सेवा नियम कार्यग्रहण काल नियम 1981, इसका पूरा नाम है। 1 अप्रैल 1981 से यह लागू हुआ। ये राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, लेकिन 3 इसके अपवाद है जिन पर लागू नहीं होता। वर्क चार्जड कर्मचारी, आकस्मिक निधि से पैसा प्राप्त करने वाले, और कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के आधार पर लगने वाले कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। अब दोस्तों, नियम संख्या 2 किसके संबंध में परिभाषाएं दे रखी है। इसमें 4 परिभाषाएं दे रखी है। कितनी? 4। पहले सरकारी विभाग किसको मानेंगे, ये परिभाषा दे रखी है। दोस्तों, सरकारी विभाग से तात्पर्य प्रशासनिक विभाग से है। राज्य सरकार में संबंधित प्रशासनिक विभाग को क्या कहेंगे, सरकारी विभाग कहेंगे। एक परिभाषा तो ये दे रखी है। नियम संख्या आपसे पूछे, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981 के धारा 2 किसके संबंध में है, तो परिभाषाओं के संबंध में है। सरकारी विभाग किसको कहेंगे, संबंधित प्रशासनिक विभाग को कहेंगे। दूसरी परिभाषा है विभागाध्यक्ष की, तो दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जेएफएनडीआर में विभागाध्यक्ष के रूप में, पद के रूप में घोषित प्राधिकारी से है। जो जेएफएनडीआर में जिस प्राधिकारी को विभागाध्यक्ष घोषित किया है, उसी प्राधिकारी को यहाँ पे भी विभागाध्यक्ष माना जाएगा। तीसरी परिभाषा दे रखी है कार्यग्रहण काल किसे कहेंगे। कार्यग्रहण काल क्या है, तो दोस्तों किसी राज्य कर्मचारी को अनुमत वह समय है जो नवीन पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। नए पद पर स्थान पर पहुंचने हेतु यात्रा के समय के रूप में दे है, अथवा या तो उसको नए पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए समय दिया जाता है, या नवीन पद स्थान
स्थापन स्थान पर पहुंचने के लिए यात्रा के समय के रूप में देय होता है, उसको कार्यग्रहण काल कहते हैं। तीसरी चौथी परिभाषा स्थानांतरण की दोस्तों, कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या होता है, एक ही स्थान के अंदर या फिर अन्य स्थान पर एक पद से दूसरे पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए जब भेज दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। अब मैं आपको नियम संख्या 2 के सारे चारों पॉइंट समझा देता हूं वापस से। किसके संबंध में नियम 2 दोस्तों, परिभाषा। नियम 2 में क्या दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी हैं। और पॉइंट नंबर 1, सरकारी विभाग का अर्थ क्या है दोस्तों, संबंधित प्रशासनिक विभाग से है। परिभाषाएं नियम संख्या 2 में दे रखी हैं। सरकारी विभाग की परिभाषा दे रखी है, पहली संबंधित प्रशासनिक विभाग से है, राज्य सरकार का। किसका होगा दोस्तों, राज्य सरकार का। राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से सरकारी विभाग से तात्पर्य है। दूसरा दोस्तों, विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, GF&AR। दोस्तों अपन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जो पढ़ के आए हैं उनमें जो विभागाध्यक्ष की परिभाषा दिया गया है, घोषित किया गया है, उसी प्राधिकारी को यहाँ पर भी विभागाध्यक्ष मानेंगे। दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है दोस्तों, कार्यग्रहण काल। दोस्तों कार्यग्रहण काल किसको कहते हैं दोस्तों, जब एक कर्मचारी का एक जगह से, मान लो राम का ट्रांसफर दूसरे स्थान पर हो गया, तो दोस्तों यहां से यहां जाने पर इसको जो समय लगेगा, तो यहां पे मान लीजिए एक को इसका 1 जनवरी को इसका स्थानांतरण हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको जाने के लिए समय चाहिए, मान ले 100 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मकान ले रखा था किराए पर, यहाँ पे यहाँ से वहां पर जाकर क्या लेगा, मकान लेगा किराए पर, अपने बच्चों को सामान को ले जाने की व्यवस्था करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं करेगा और ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों जो ये बीच में समय लगा, इसके लिए कर्मचारी को समय दिया जाता है इस पूरी व्यवस्था के लिए, उसको कार्यग्रहण काल कहते हैं। यात्रा का के लिए भी समय होता है इसमें, तो कार्यग्रहण काल कहते हैं। और कार्यग्रहण काल जो किसके लिए दिया जाता है, एक स्थान से नवीन पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। एक नवीन पद पर क्या करने के लिए, कार्य ग्रहण करने के लिए समय दिया जाता है। यात्रा के रूप में होता है यह समय। तो इस प्रकार के समय को कार्यग्रहण काल कहते हैं, यानी कि कुछ दिन का जब कर्मचारी का ट्रांसफर होता है, 5 दिन, किसी को 3 दिन कार्यग्रहण समय दिया जाता है। यहाँ से छोड़ यहाँ से जैसे एक को यहाँ से रिजाइन दिया, मतलब यहाँ पे कार्य बार मुक्त हुआ, यहाँ पे कार्य किसी और को सौंपा, तो दोस्तों उसको 3 दिन बाद तक, अगर कार्यग्रहण दिन समय 3 दिन मिला है तो 3 दिन बाद, 5 दिन मिला है तो 5 दिन बाद तक यहाँ ज्वाइन कर सकता है। मतलब ये समय बीच का इसीलिए दिया जाता है कि वो ट्रेवलिंग भी कर सके, वो अपना साजो सामान ले जा सके, अपने परिवार को ले जाने की व्यवस्था कर सके, इसलिए समय दिया जाता है। इसको कार्यग्रहण काल कहते हैं। तो कार्यग्रहण काल किसको कहते हैं, ये परिभाषा दे रखी है। एक नवीन पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए समय दिया जाता है अथवा यात्रा करने के लिए समय दिया जाता है, उसको कार्यग्रहण काल कहते हैं।
अब दोस्तों मैंने आपको तीसरी परिभाषा भी समझा दी, एक परिभाषा रह गई दोस्तों स्थानांतरण की। हम आपको स्थानांतरण दोस्तों जब एक कर्मचारी का क्या हो जाता है, स्थानांतरण को भी मैं एक बार चौथी परिभाषा, चार परिभाषाएं दे रखी है नियम संख्या 2 में, चौथी परिभाषा है स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या होता है, एक पद से दूसरे पद पर क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। एक पद से दूसरे पद पर क्या हो जाता है, स्थानांतरण, ट्रांसफर हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। पदभार ग्रहण करना, दूसरे पद पर क्या करना होता है, पदभार, तो उसको स्थानांतरण कहते हैं। वो एक ही स्थान पर भी हो सकता है, दूसरे स्थान पर भी हो सकता है, पद दूसरा होता है उसमें। तो दोस्तों ये एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य कर्मचारी को एक ही समय के, एक ही स्थान के अंदर, यानी जयपुर में ही एक कोने से दूसरे इस कोने में ट्रांसफर हो जाए तो एक ही स्थान पर हो गया। अन्य स्थान पर या फिर अन्य स्थान पर एक पद से दूसरे पद पर कार्य ग्रहण के लिए भेजा जाता है तो उसको स्थानांतरण कहते हैं। तो ये दोस्तों चार परिभाषाएं थी नियम संख्या 2 में। अब नियम संख्या 3 देखेंगे, अन्य सरकार या संस्था में स्थानांतरण। यानी दोस्तों अन्य सरकार आ गई तो दोस्तों विदेशिक सेवा हो गया, या संस्थान जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है तो ये भी विदेशिक सेवा हो गया। उसमें अगर ट्रांसफर होगा या वहां से वापस लौटेगा तो कार्यग्रहण काल का नियमन कैसे करेंगे, किस प्रकार से कार्यग्रहण काल माना जाएगा। तो दोस्तों एक सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण किसी अन्य सरकार या संस्था में हो जाए। दोस्तों एक सरकारी कर्मचारी है, उसका स्थानांतरण किन्हीं अन्य सरकार में, भारत सरकार में या किसी अन्य राज्य सरकार में या किसी ऐसी संस्थान में जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसी संस्थान में हो जाए तो उस संस्थान के अपने पृथक कार्यग्रहण समावधि के नियम हो, तो उस सरकार व संस्थान के नियम कार्यग्रहण करने व लौटने की यात्रा का समय दोनों पक्षों के प्राधिकारियों की सहमति के आधार पर होगा। दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। किसी कर्मचारी का दोस्तों नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है 3 है, अन्य सरकार या संस्थान अन्य सरकार में या संस्थान में क्या हो जाए, स्थानांतरण। एवं उनसे लौटने पर कार्यग्रहण काल का नियमन। अब दोस्तों ये समझना, अन्य सरकार में, अन्य संस्था में स्थानांतरण एक तरह से विदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो उसको कार्यग्रहण काल के संबंध में उसका किस प्रकार से व्यवस्था होगी, उसका नियमन किस प्रकार से होगा। या फिर अन्य सरकार व संस्था से वो लौट रहा है तो दोस्तों मान लीजिए गया विदेशिक सेवा में, कोई कर्मचारी है यहाँ से विदेशिक सेवा में गया तो यहाँ भी कार्यग्रहण काल की आवश्यकता होगी उसको जाने के लिए, अपना पूरा साजो सामान। वहां से लौटेगा तो भी उसको कार्यग्रहण काल की आवश्यकता होगी। तो दोनों ही स्थितियों में नियमन कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों अन्य सरकार अन्य क्या है, सरकार या संस्थान है, उसमें गया है कर्मचारी या आ रहा है और उसके क्या बने हुए हैं, गया या लौट रहा है।
और उसके कार्य ग्रहण काल के अलग नियम हैं। जिस संस्था में गया या जिस संस्था से लौट रहा है उसके कार्य ग्रहण काल के अलग नियम है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या करेगा ये संस्था और मूल विभाग यानी राजस्थान सरकार सहमति से कार्य ग्रहण काल तय करेंगे इस कर्मचारी का। समझ में आ गया होगा। अन्य सरकार व संस्था में स्थानांतरण हो गया या उसमें से लौट रहा है, कार्यग्रहण काल का नियमन किया जाएगा। तो किस प्रकार किया जाएगा? अन्य संस्था या राज्य सरकार में अगर गया है या लौट रहा है वहां से, तो कार्यग्रहण काल के अगर उस संस्था के अलग से कोई नियम बने हुए हैं तो दोनों संस्था, वो जिस संस्था में गया है वो और मुख्य विभाग राज्य सरकार का जिसमें वो पहले नियुक्त था के सहमति के आधार पर उसका कार्यग्रहण काल तय करेंगे। बस शर्त है कि संबंधित शर्तों के संबंध में भिन्न प्रावधान नहीं होना चाहिए, मतलब कि उससे प्रतिनियुक्ति व विदेश सेवा की संबंधित शर्तों के स्पष्ट रूप से भिन्न अलग से कोई प्रावधान नहीं होगा, तो दोनों सहमति से तय करेंगे। अब दोस्तों कोई केंद्र, राज्य या अन्य सरकार का कर्मचारी है, अभी तो कर्मचारी विदेश सेवा में जा रहा था और वहां से लौट रहा था। अब क्या होगा? केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार का कर्मचारी राजस्थान में विदेश सेवा में आ रहा है, राज्य सरकार में केंद्र सरकार का कर्मचारी है, दूसरे किसी राज्य का है और राजस्थान में विदेश नौकरी करने आ रहा है, तो वो यहाँ विदेशिक सेवा में है राज्य सरकार में। तो दोस्तों ऐसी सेवा में कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति राजस्थान के, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे आ रहा है। पहले तो अपन पढ़ रहे थे वो राम कहाँ जा रहा था वहां जा रहा था, अब स्थिति उल्टा हो गई है। राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार है, यहाँ से कर्मचारी अब क्या कर रहा है, यहाँ प्रतिनियुक्ति पे आ रहा है, वो लौटे भी का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्य सरकार के नियम दोस्तों राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981 लागू होंगे इस पे। इनके अनुसार उसको कार्यग्रहण काल मिलेगा। अगर अपने पास आ रहा है और जा रहा है, कोई विदेशिक सेवा में जा रहा है, तो दोनों सहमति से होगा। ये हो गया नियम संख्या 3। तो दोस्तों लेकिन अब इसमें एक बात और कह रहा है, यदि इस संबंध में उधार देने वाले लेने वाले प्राधिकारियों की पारस्परिक सहमति से प्रतिनियुक्ति प्रावधान तय किए कर रखे हैं कोई प्रावधान, तो दोस्तों ये लागू नहीं होंगे। फिर अपना राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम लागू नहीं होंगे। अगर उन्होंने दोनों ने सहमति से एक दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति के लिए अलग से सेवा नियम लागू बना लिए हैं या तय कर लिए हैं, तो ये फिर लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों 1 से लेकर के 3 नियम मैंने आपको समझाए। तीनों नियमों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्रारंभ में ही। धन्यवाद दोस्तों। आज की इस क्लास में इतना ही। दूसरी क्लास लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा जैसे ही समय मिलेगा अपने को। सिर्फ अब मैं छोटी छोटी 2 क्लासों के माध्यम से आपका ये कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।